मोबाइल अरे चलो मार देंगे फोन की चिड़िया तुम इतना ही हाँ तो क्या है मैडम क्या तुम मोबाइल को टच नहीं कर सकते मैडम तो खा सकते मैडम तो खा सकते मैडम तो खा क्या है? क्यों नहीं दिखा आपके पास लेटर है कि पत्रकार को ना मना है हाँ तो दिखा दीजिए दिखा दीजिए। तुमसे बाहर अच्छा नहीं न मारे हैं आप नहीं न मारे हैं नहीं मारे हैं अच्छा ठीक है। भैया बाहर किस वाले कैमरा मैन को बताइए। इसी के दौरान मैडम से थोड़ा सा हाथापाई हो गया और जब भी मैडम बात करते थे इस तरह से तू करके तो मैं मैडम का हाथ हटा दिया करता था, इसलिए मैं मैडम का हाथ इसलिए हटाता था कि वो क्या करते थे बार बार मेरा कैमरा वो छीन लेते थे। कहीं ना कहीं उस वीडियो में उस मैडम का स्टार्टिंग में गलती था तो वो पुलिसकर्मी मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। अगर उसमें मेरा गलती रहता तो वो पुलिसकर्मी वीडियो को डिलीट नहीं करते। वो जो विद्यालय है पटना जिला के पंडारक प्रखंड का भदौर थाना के बगल में एक तरौना गांव है, उसी में विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है। ये घटना सारा का सारा उसी स्कूल का। और वहाँ पे पूछा कि इस क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, तो बोला कि नहीं। इतना ही में उधर से एक मैडम दूसरे क्लासरूम से मैडम आई और से आपकी हाथापाई हुई जी इतना बोले और उसके बाद वो मेरे जो हैं कैमरामैन उसको जो मेरा कैमरा था कैमरे पर एक हाथ मार के कैमरा को नीचे गिरा दिए और उसे एक थप्पड़ मार दिए। जो है मेरे ऊपर जो कंप्लेंट डाले थे कि मेरे साथ बदतमीजी किया और मेरा चैन छीन लिया। अच्छा मैडम ये एलिगेशन आप पे लगाई? हाँ चैन छीने होगा तब ना ऐसा एलिगेशन लगाई। जब बच्चों को जिंदगी संवारने वाले खुद करप्ट हो जाए, खुद नशेड़ी हो जाए, खुद अश्लीलता परोसे विद्यालय में, तो उनके ऊपर जब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? जैसे ही आपके चैनल पे नालंदा दस्तक पे वीडियो को अपलोड हुआ तो उधर से फ़ोन आया कि देखिए धर्मराज जी आप यहाँ से मैनेज करके जब चले गए तो फिर वीडियो कैसे अपलोड हो गया। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है राजगीर में और हमारे दोनों तरफ बैठे हुए हैं जो एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं और दूसरे तरफ एक न्यूज़ चैनल के कैमरामैन हैं। कुछ दिन पहले, बोले तो 5-6 दिन पहले, हम अपने चैनल पे इनके द्वारा विद्यालय में बदसलूकी की गई थी उसका एक वीडियो चलाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उस पर 4 मिलियन के पार व्यूज़ गया है। और दरअसल हुआ ये था कि ये भाई साहब धर्मराज जी हैं जो कि स्कूल में गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए और उस दौरान मैडम के साथ हाथापाई हो गया। मैडम इनको थप्पड़ लगा दी, कैमरामैन को थप्पड़ लगा दी। बीच बचाव में इन्होंने भी कुछ क्या बोलते हैं कि बीच बचाव किया। उसका वीडियो पूरा चैनल पे है और स्टार्टिंग में भी आपने वीडियो को देखा कि क्या हुआ था उस दिन। हम विस्तार से जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुप जाती है। धर्मराज जी कल हमें फ़ोन करते हैं कि अमित भाई जो पूरी घटनाक्रम हुई थी हमारे साथ वो हम आप ही के चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ही के चैनल से हमारी वीडियो वायरल हुई है और वीडियो वायरल होने के बाद लगातार इन्हें धमकियां मिल रही है। और जब वीडियो वायरल होती है, किसी के खिलाफ़ का वीडियो वायरल होती है तो धमकियाँ मिलती है। हमें भी बहुत सारा धमकियाँ मिलते रहता है। दोनों से हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ये रिपोर्टर साहब हैं और ये कैमरामैन साहब हैं। सबसे पहले बताइएगा धर्मराज जी कि जहाँ पे आप गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए उसका लोकेशन क्या है, कहाँ वो विद्यालय स्थित है? देखिए वो जो विद्यालय है पटना जिला के पंडारक प्रखंड का भदौर थाना के बगल में एक तरौना गांव है, उसी में विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है। ये घटना सारा का सारा उसी स्कूल का है। क्या हुआ था उस दिन? आप लोग किस उद्देश्य से गए थे विद्यालय में? हम उस दिन उस विद्यालय में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो वहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो मुझे वहाँ पे रुकवाए और रुकवाते ही वो हमसे पूछे कि आप कौन हैं। तो हम बोले कि आप हम में रुकवा हैं तो अब गाड़ी में जो आगे लिखा हुआ कहीं के देख के रुकवा हैं। तो बोले हाँ। तब वो स्कूल के बारे में बताने लगे कि ये जो स्कूल है, सबसे पहले वो जो अब बात उठाई वो खाने पीने के लेकर बात उठाई कि इस स्कूल में जो खाना पीना बच्चों को भरपेट खाना पीना नहीं मिलता है। और उसके बाद जब उनसे बात होने लगी तो स्कूल की पूरा हिस्ट्री वो निकाल दिए कि वो विद्यालय में जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है। तो हम किसी तरह से स्कूल के अंदर गए और स्कूल के अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ के जो कुछ ग्रामवासी वहाँ पे मौजूद थे तो ग्रामवासी बताए कि इस मैडम के पहले एक और टीचर थे जो कि जब तक वो इस स्कूल में थे तब तक उस स्कूल का शिक्षा व्यवस्था एकदम सही था। जैसे ही उस सर का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और ये मैडम आई तब से इस स्कूल का शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरा ख़राब हो, एकदम पूरा जर्जर स्थिति पूरा ख़राब हो गया। तो
यही सोच के हम अंदर गए। तो उस स्कूल में लगभग 2 से 3 रूम हैं। तो प्रथम क्लासरूम में मैं जब गया तो वहाँ पे देखा कोई भी टीचर मौजूद नहीं थे। क्लासरूम में टीचर नहीं थे? नहीं, एक भी टीचर नहीं थे। और वहाँ पे बच्चे थे और एक लड़का हाफ पैंट पहने हुए, एक शर्ट पहने हुए और हाथ में डंडा लिए हुए बच्चों को शांत करा रहा था। अच्छा, वो टीचर नहीं था? नहीं, टीचर नहीं था, वो एक स्टूडेंट ही था। तो वहाँ पे हम गए, बच्चों से पूछताछ करने लगे कि तुम लोग कौन से क्लास के हो। तो एक साइड बताया 1 क्लास के और एक साइड बताया 2 क्लास के। एक ही रूम में दो क्लास के बच्चे थे? हाँ। और वहाँ पे पूछा कि इस क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, तो बोला कि नहीं। इतना ही में उधर से एक मैडम, दूसरे क्लासरूम से मैडम आई और उससे आपकी हाथापाई हुई? जी, वो आए और सीधे बदतमीजी से बोले कि तुम कौन हो और चिट्ठी दिखाओ। इस तरह से, तुम कौन हो, चिट्ठी दिखाओ, इतना बोले। और उसके बाद वो मेरे जो है कैमरामैन, उसको जो मेरा कैमरा था, कैमरे पर एक हाथ मार के कैमरा को नीचे गिरा दिए और उसे एक थप्पड़ मार दिया कैमरामैन जी। और उसके बाद मुझे आ गया गुस्सा। तो मैंने मैडम से सवाल करने लगा कि मैडम आपको कौन हक दिया कि कैमरामैन पे हाथ उठाने के लिए? कोई भी आता है तो पहले आप सही तरीके से बात कीजिए, आपको हर एक चीज़ हम दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे उसके बाद आप कहिएगा। लेकिन वो बदतमीजी के तौर पे कहने चलो निकलो बाहर। पूरा एकदम समझिए कि वो एक जैसा अनजान व्यक्ति झगड़ा नहीं होता, उस तरह से वो झगड़ा करने लगे। और उसी क्रम में मैं जब उनसे बार बार सवाल करने लगा कि आपको कौन हक दिया कि कैमरामैन पे हाथ उठाने के लिए, कौन हक दिया, उसके बाद वो मेरे ऊपर भी एक हाथ रख दिए। तो इसी के दौरान मैडम से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। और जब भी मैडम बात करते थे इस तरह से कि तू करके, तो मैं मैडम का हाथ हटा दिया करता था। इसलिए मैं मैडम का हाथ इसलिए हटाता था कि वो क्या करते थे, बार बार मेरा कैमरा वो छीन लेते थे। तो कहीं ना कहीं अपना बचाव के लिए मैं मैडम को थोड़ा सा हाथापाई भी और मैडम को ढकेला भी और उनको बार बार हाथ हटाने की कोशिश किया। वहाँ पे इतनी सारी बातें हुई। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल के गया भदर थाना पे। जैसे ही भदौर थाना पे गया, वहाँ पे कंप्लेन लिखा कि ऐसा सब बात है। सो सर चल आप यहाँ पे चल के देखिए क्या बात है। तो वहाँ पे बोला कि जो वहाँ पे मौजूद थे, प्रभारी थे और कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, वो बोले कि ठीक है रुकिए, अभी गाड़ी नहीं है, गाड़ी आता है तो फिर हम चलते हैं। अच्छा, ये पुलिस प्रभारी बोले? हाँ। तो वहाँ लगभग हम आधा घंटा से प्लस हम रुके। और रुकने के बाद बलग में एक एक्सीडेंट हुआ था। तो सारे के सारे लोग वहाँ पे एक्सीडेंट पे गए और हम भी गए थे। वहाँ पे गए और वहाँ पे कोई नहीं था, हम थे और पुलिसकर्मी थे। उस जो एक्सीडेंट हुआ उनको उठा के गाड़ी में लाद कर उनको एक क्लिनिक पर हम ले गए और वहाँ से फिर आए। और लगभग वहाँ से आने के बाद थाने में फिर 1 घंटा तक बैठा। हम वहाँ के जो प्रभारी थे, पुलिसकर्मी थे, बार बार हम उनको बोल रहे थे सर कम से कम चलिए, वहाँ के जो है मतलब जो एक घटना घटी है इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए। तो वहाँ के जो होते हैं, चपरासी होते हैं, उनको बार बार 2-3 बार बोले, लेकिन वो भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि चपरासी उसी गांव के थे। और चपरासी बोल रहे कि हाँ उस स्कूल का ये हालत है। चपरासी, वहाँ के चपरासी बोल रहे हैं, क्योंकि चपरासी भी मौजूद था वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी उस दिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो लगभग वहाँ पे 2 से ऊपर टाइम में हो चुका था। तो उसके बाद पुलिसकर्मी हमें बोले कि ठीक है आप जाइए, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो हम उनको बोले भी सर अगर आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, आप देखते हैं या नहीं देखते, फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो बोले कि आप अपना एक नंबर दे दीजिए, हम नंबर पे आपको कॉल कर देंगे। तो हम उनको अपना मैंने नंबर दे दिया और उसके बाद हम चले गए घर जाने के बाद लगभग हमें कॉल आया 4:10 या 12 मिनट हो रहा था। उसमें मुझे वो थाने से कॉल आया कि धर्मराज जी आपको 5 बजे आना है, मैडम भी आ रहे हैं और आपको भी आना है थाना में। हाँ। तो हम बोले ठीक है सर हम आ जाते हैं। और उसके बाद इतना बोलने के बाद फ़ोन कट होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद फिर से उधर से कॉल आता है कि धर्मराज जी आज नहीं आइएगा, कल आइएगा 9 बजे। हम बोले कि चलिए ठीक है सर, हम कल भी आ देंगे 9 बजे। तो कल हम गए 9:10 पर हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे मैडम उस टाइम मौजूद नहीं थे। वहाँ के एक पुलिसकर्मी शायद वो प्रभारी थे, वहाँ पे गए, वो हमसे पूछताछ करने लगे कि आपका प्रूफ क्या है, आईडी क्या है। तो मैंने बताया मेरा आईडी ये है, मैं नेशनल टुडे 24/7 से रजिस्टर हूँ। मतलब वो बहुत सारी बातें पूछताछ की, मैंने वो बताया। और बताने के क्रम में वो हमारे एमडी को वो बोले कि कॉल कीजिए, नंबर मांगे। पहले मैंने नंबर दे दिया और उस टाइम हमारे एमडी कॉल रिसीव नहीं किए, शायद वो होंगे बिजी। तो वो अगर फ़ोन नहीं उठाए तो हमें क्या किए, फर्जी पत्रकार साबित किए। ठीक है। और उसके बाद मैडम आई। मैडम आने के बाद मैडम भी अपना बात रखे और उस क्रम में मैडम
जो है मेरे ऊपर जो कंप्लेंट डाले थे कि मेरे साथ बदतमीजी किया और मेरा चैन छीन लिया। अच्छा, मैडम ये एलिगेशन आप पे लगाई? हाँ। चैन छीने होगा तब ना ऐसा एलिगेशन लगाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चैन नहीं छीने था, झूठ मूठ के आप FIR हो? बिल्कुल झूठ मूठ के। हम एक पत्रकार हैं और हम सच्चाई चीज़ों को दिखाते हैं और ना कि किसी के साथ हम इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद वो बोले, उधर से जो मैडम के पति थे वो बोले कि हम इन पे केस करेंगे। तो हम बोले कि ठीक है भैया, आप केस कीजिए, हम भी इधर से केस कर देंगे। उसके बाद इतना सारी बातें होने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी थे वो क्या किए कि उनको जो मैडम की तरफ से जितने सारे लगभग मैडम के अलावा 3 और उनके साथ थे, तो उनको समझाया कि देखिए अगर आप यहाँ पे केस करते हैं तो इधर से भी केस होगा, तो इनको तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, साल भर 6 महीना रहेंगे, उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप दोनों के ऊपर, नौकरी के ऊपर आपको खतरा पड़ सकता है। तो वो पुलिसकर्मी उनको समझाए और समझाने के बाद मैडम के जो हस्बैंड है वो हमको थाने से बाहर बुलाए और बाहर बुला के वो मुझे डराए, धमकाए और कहे कि चलो इस चीज़ को हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, तुमको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम अकेला थे, तो हम सोचे चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम फिलहाल मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पे मैनेज करके हम वहाँ से हम मैनेज करके चले गए। लेकिन जाने से पहले वो क्या किए, वो हमको डरा के धमका के ले गए स्कूल में। स्कूल में ले जाने के बाद वहाँ क्या किए कि बोले कि तुम जाके मैडम से माफ़ी मांगो कि तुम गलती किया है और बोलो कि मैंने मैडम से धक्का मुक्की किया है, मैडम के ऊपर हाथ उठाए, ये सारी बातें बोलो और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो स्कूल में ले गए और डरा धमका के ये सारी बातें हमसे करवाए हैं। और उसके बाद वहाँ के जो थानेदार हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो मेरा फ़ोन छीन कर लेकर वो क्या किए, मेरे जितने सारे करप्ट स्कूलों का वीडियो था और मैडम का भी वीडियो था कि स्टार्टिंग से मैडम मेरे साथ किस तरह से बदतमीजी किए हैं, वो सारा का सारा वीडियो पुलिसकर्मी पहले देखा और उसके बाद वो मेरे फ़ोन से और मेरे चैनल पर से वीडियो को वो डिलीट कर दिए। अच्छा, पुलिसकर्मी ऐसा किया? जी। और मेरा जो आई कार्ड था वो आई कार्ड भी वो सीज कर लिए है। कहीं ना कहीं उस वीडियो में उस मैडम का स्टार्टिंग में गलती था, तो वो पुलिसकर्मी मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। अगर उसमें मेरा गलती रहता तो वो पुलिसकर्मी वीडियो को डिलीट नहीं करते। अच्छा, आपका उद्देश्य यही ना था धर्मराज भाई कि वहाँ पे जा करके जो बदहाली है उसको? जी, वहाँ का मतलब हमने सोचा कि चलिए इस स्कूल का रास्ता नहीं है, तो हम इस स्कूल के रास्ते के बारे में आगे तक आवाज़ ले जाएं, ताकि मतलब इस स्कूल का रास्ता जल्द से जल्द बन जाए और बच्चे भी आसानी से आराम से जा सके और आ सके। कम से कम अगर किसी दिन हल्का फुल्का भी बारिश होता है ना, तो कम से कम भर ठेहुना पानी उसमें जम जाता है। मतलब कि आपका उद्देश्य यही था। ग्रामीण लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता है उचित ढंग मतलब की तरीके से, और आने जाने का रास्ता नहीं है, और आप उसी चीज़ को कवर करने के लिए गए थे विद्यालय में, और विद्यालय में गए तो मैडम को लग गया बुरा और कर दिया लपड़ थपड़। जी, वो लपड़ थपड़ कर दिए। और मेरे चैनल पे जब वीडियो डिलीट हो गया, मेरे फ़ोन से सब कुछ डिलीट हो जाने के बाद, जैसे ही आपके चैनल पे नालंदा दस्तक पे वीडियो को अपलोड हुआ, तो उधर से फ़ोन आया कि देखिए धर्मराज जी, आप यहाँ से मैनेज करके जब चले गए तो फिर वीडियो कैसे अपलोड हो गया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ, अगर कोई और वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करता तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको बोले, लगभग परसों शाम में वो हमको कॉल किए और बोले कि देखिए ये वीडियो को वायरल हो गया है और इसमें बेइज्जती तो आपका ही हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए भैया जी, अगर मेरा बेइज्जती हो रहा है तो इसमें आपको दिक्कत वाली बात क्या है, वीडियो को वायरल होने दीजिए। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कम से नालंदा दस्तक से तुम किसी तरह से कांटेक्ट करके वो वीडियो को डिलीट करवाओ। तो मैंने उनको कहा कि हमें नालंदा दस्तक से कोई कांटेक्ट नहीं है, जो अब वो वीडियो को डिलीट करना असंभव है। तो वो बोले कि ठीक है, वीडियो अगर नहीं डिलीट होता है तो तुम एक माफ़ीनामा का वीडियो बनाओ, जिसमें कि तुम साफ साफ बोलो कि मैडम के साथ मैंने बदतमीजी किया, मैंने धक्का मुक्की किया, इस तरह का एक वीडियो बनाओ और उसी चैनल पे तुम किसी तरह से अपलोड करवाओ। तब हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ हम केस कर देंगे, FIR कर देंगे। मतलब ये घटनाक्रम आपको जिस दिन वीडियो खबर बनाए थे
उससे लेकर के लगातार अभी तक आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, और दो तीन चार बहुत सारी कॉलें आई हैं कि आप धमकी भरा कॉल कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, आपको रहने नहीं देंगे, बहुत सारी की बातें हुई हैं। कोई नहीं कुछ करेगा, सब कहने वाली बात होती है। अभी आप स्टार्टिंग किए हैं, क्या बोलते हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं 0 लेवल से। जब हम भी स्टार्ट किए थे तो बहुत सारा कठिनाइयाँ आई थी और हर किसी काम को करने में कठिनाई आती है। ये हैं कैमरामैन। आपके साथ क्या हुआ था भैया उस दिन? सबसे पहले तो नालंदा दस्तक के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। और मैं नेशनल टुडे PHK का एक कैमरामैन हूँ जो हमारे रिपोर्टर साहब यहीं पे है। तो हम लोग वहाँ स्कूल गए थे कुछ मतलब सच्चाई दिखाने के लिए। तो हम तो उतना नहीं कुछ बोल सकते, बस मेरे साथ जो बीता है वो हम आपको बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए, सर पूछने लगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग जाते हैं तो कोई भी अगर क्लासरूम आता है सबसे पहले तो हम उसी में इन करेंगे। उसमें हम गए, पहले गेट के बाहर ही खड़े रहे। तो बच्चे लोग से पूछे कि मैम कहाँ है, सर कहाँ है, तो कोई सब लोग बोले कि उस रूम में है मैम। तो इतने में सर पूछने लगे कि मतलब कि आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो बताएं। इतने में मैम आए, उधर से आए, इनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आया है, चिट अथी निकालो, लेटर निकालो। जो ऐसे ही कोई भी घुस जाता है अथी में, तो कम से कम जब मैम रहेंगे सामने तभी ना हम उनसे परमिशन लेके अंदर आएंगे। जब मैम ही नहीं रहेंगे रूम में तो किन से परमिशन लेंगे। तो आप कैमरा कर रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ था वो संक्षेप में साथ वही हुआ कि मतलब सर पूछने लगे, उसके बाद कैमरा पकड़ के नीचे किए, उसके बाद मेरे ऊपर 2 थाप रख दिए। मैडम? हाँ मैडम रख दिए। उसके बाद सर बोलने लगे कि आप क्यों ऐसे, मतलब आपको कौन परमिशन दिया, आपको कौन अथी दिया है कि आप कैमरामैन के ऊपर हाथ उठा दिए। तो वही सब मतलब जो हुआ बात चलते रहा। उसके बाद फिर सर को बोलने लगे जैसे तैसे एकदम। तो सर के ऊपर भी एक थाप धर दिए। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, थाना गए। वो सर जो भी बताए सब वही सब हुआ है हम लोग के साथ में। मतलब आपको भी थप्पड़ मारा गया और इनको भी थप्पड़ मारा? जी। और उसके बाद से आप लोग न्यूट्रल होकर के काम कर रहे हैं? जी सर। देखिए ये दोनों भाई साहब हैं जो कि उस दिन विद्यालय में जो घटना घटित हुआ था उससे आपको रूबरू करवाए, बहुत विस्तार से बताए कि उस दिन क्या क्या हुआ था मेरे साथ। हम लोग जब विद्यालय में जाते हैं तो बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि किसी भी शिक्षक का तौहीनगी करें, किसी भी शिक्षक के साथ बदतमीजी करें, और करते भी नहीं हैं। जब हम लोग का जो काम, जैसे कि मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, मास्टर साहब का काम है क्या बोलते हैं बच्चों को शिक्षा देना, ठीक उसी प्रकार हम लोग का काम है जो आपके विद्यालय में जो कमियां हैं उसको दिखाना। अब उसी को दिखाते हैं तो मास्टर साहब को बुरा लग जाता है। बहुत सारे ऐसे फर्जी टीचर हैं हमारे नालंदा ज़िले में भी, सैकड़ों की संख्या में फर्जी टीचर हैं और पूरे बिहार में फर्जी वाड़ा होता है क्या बोलते हैं शिक्षक बहाली में। तो उन लोगों की जब मैं सच्चाई दिखाने जाता हूँ, मैं ही नहीं हमारे जैसे सैकड़ों पत्रकार जब सच्चाई दिखाने जाते हैं तो उन लोगों को लगता है बुरा कि जो हमारी सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाएगी। अब हर सच्चाई तो कड़वा होता ही है, तो उसी कड़वाहट को दूर करने के लिए पत्रकार से परमिशन मांगा जाता है, पत्रकार से लेटर मांगा जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी वर्णित नहीं किया गया है कि पत्रकार को लेटर चाहिए। हम लोग जब पत्रकारिता कर रहे थे नई दिल्ली में तो 3 साल जब हम पत्रकारिता किए तो वहाँ पर बताया गया था कि कैसे आपको पत्रकारिता करना है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं कार्यालय है वहाँ पर परमिशन के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं, हम जब पढ़े थे तो उस समय बताया गया था, और जब आप लोग भी पढ़िएगा तो आप लोग को भी बताया जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के अनुसार बता दें कि कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो, कितना भी बड़ा न्यूज़ चैनल हो, कितना भी बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बैंक में आप परमिशन के बावजूद भी कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा धरोहर है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारे निजी जानकारियाँ होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं वहाँ पे आप कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं, माइक यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद्यालय आम जनता के लिए वहाँ पे बच्चों का ज़िंदगी संवरता है। जब बच्चों को ज़िंदगी संवारने वाले खुद करप्ट हो जाएं, खुद नशेड़ी हो जाएं, खुद अश्लीलता परोसें विद्यालय में, तो उनके ऊपर जब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? और आवाज़ उठाते रहेंगे। जो हम लोग छोटे लेवल के जो पत्रकार हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं कि बीजेपी आरजेडी और क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम गाय भैंस करके अपना टीआरपी बनाएंगे। टीआरपी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है हम लोगों का। हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आए। और जिस विद्यालय में हम जाते हैं अगले दिन उस विद्यालय में 5% ही सुधार हो, लेकिन होती ज़रूर है। और 5% करके अगर हम 5 बार उस विद्यालय में जाते हैं तो 25% सुधार होगा, तो बहुत सुधार हो जाएगा। ऐसे ऐसे करने वाले अगर हज़ारों पत्रकार पैदा हो जाए, अमित चौरसिया जैसा, धर्मराज के जैसा, तो विद्यालय में जो क्या बोलते हैं कि बदहाली हो रही है उसमें अंकुश लग सकता है। और जिस प्रकार से हम स्कूलों की खुशहाली और बदहाली, सिर्फ स्कूलों ही नहीं, ब्लॉक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया,
जहाँ पे भी बदहाली होती है वहाँ पे जाकर के हम रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ चंद जो दबंग शिक्षक हैं, जो भ्रष्टाचार शिक्षक हैं, वो अमित चौरसिया पे उंगली उठाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में जाता है। तो उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारी पास्ट की वीडियो को देखिए और आपके आँख पे जो काली पट्टी लगी हुई है वो खुद ब खुद खुल जाएगी। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।